नमस्कार मित्रों, आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में जो इंडिविजुअल है और एनआरआई है उसको टैक्सेशन कैसा लगता है, इक्विटी में टैक्सेशन कैसा लगेगा और डेट फंड में टैक्सेशन कैसा लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कि आपका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें टैक्सेशन कैसे लगता है। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद रिडम्पशन करेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो आपको जो टैक्सेशन है वो 10% लगेगा। आपका क्या लगेगा? 1 साल के बाद करेंगे तो उसमें आपको 10% टैक्सेशन लगने वाला है। उसके अलावा उसके अंदर 1 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है। अगर आपकी इनकम 1,05,000 रुपया हुई है तो जो आपको टैक्स लगेगा वो खाली 5,000 ऊपर लगने वाला है और 1 लाख रुपए तक एग्जम्पशन है। अगर आपने 1 साल से पहले बेचा तो उसके ऊपर 10% की जगह आपका टैक्सेशन वो 15% हो जाएगा। तो जो 5% का टैक्सेशन का फर्क है, जब आप अपना निवेश करें तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। जब रिडम्पशन करें तो आप देख लें अगर आपका कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन का जो स्लेब आ रहा है वो कौन सा। अगर आप सपोज आप बॉर्डर लाइन पे हैं, 350 दिन हो गए आपके पोर्टफोलियो को और आपने रिडम्पशन कर दिया तो 5% आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, रिडम्पशन करते वक्त आपको इस 365 दिन या 1 साल का टेन्योर ध्यान रख के अपना रिडम्पशन करना चाहिए, जिससे आपको कम से कम टैक्स लगेगा। बात करते हैं कि जो आपको कैपिटल गेन जो लगता है उसके ऊपर टीडीएस कटता है कि नहीं कटता है, लेकिन उसके ऊपर आपका कोई टीडीएस नहीं कटता है। लेकिन जब अगर आप डिविडेंड का ऑप्शन लेंगे उसके अंदर आपका 10% डिविडेंड कटेगा। तो सपोज आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है तो 10% आपका डिविडेंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड का आपका टीडीएस कट जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकल गया है, उसकी जगह आपका टीडीएस कटेगा जो 10% के हिसाब से कटता है। अगर 5,000 रुपये से कम का डिविडेंड है तो कोई टीडीएस नहीं कटने वाला है। अगर जब आप निवेश करें तो डिविडेंड ऑप्शन की जगह आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में टैक्सेशन का फ़र्क है। जब आप म्यूचुअल फंड में डिविडेंड का ऑप्शन लेंगे तो डिविडेंड की इनकम है वो आपके इनकम के हिसाब से आपके इनकम में ऐड होने वाली है। और जब आप कैपिटल गेन होगा, जब आप रिडीम करेंगे तो आपको 10% टैक्स लगेगा। अगर आपने डिविडेंड का ऑप्शन लिया, जो डिविडेंड जो आपको इनकम अगर आपका 30% का स्लैब है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा और कैपिटल गेन सिर्फ 10% है। इसलिए अगर आप नए टैक्सेशन के हिसाब से अगर अपना स्कीम का चुनाव करें तो उसके अंदर आपको ग्रोथ स्कीम का चुनाव करना चाहिए, जिसके कारण आपका टैक्सेशन बच जाएगा और आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी टैक्स एफिशिएंट हो जाएगा। आइए बात करते हैं कि अगर जो नॉन इंडिविजुअल हैं, जैसे आपका एचयूएफ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके अंदर भी जो टैक्सेशन होने वाला है वो इक्विटी में लॉन्ग टर्म है वो 10% लगेगा और जो शॉर्ट टर्म है वो 15% लगेगा और 1 लाख रुपए तक आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब 2018 से पहले जिसके पास यूनिट है, 31 जनवरी 2018 में ग्रैंडफादर टैक्सेशन का इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके अंदर क्या था कि सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स लगाया, लेकिन क्या होता है कोई भी सरकारी पॉलिसी बनती है ना वो पुरानी डेट से टैक्स नहीं लगा सकता। तो सरकार ने क्या रास्ता निकाला कि ग्रैंडफादर टैक्स इंट्रोड्यूस किया। 31 जनवरी 2018 से पहले जितने भी आपके फंड में जो गेन हुआ है वो एग्जम्प्ट है। उसके बाद अगर उसके अंदर प्राइस बढ़ी है तो ही आपको कैपिटल गेन लगेगा, इसके अलावा आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। हम टैक्सेशन पर एक केस स्टडी करते हैं। एक हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं बैंक का एफडी, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हम म्यूचुअल फंड का डेट फंड। दोनों का हम रेट कैलकुलेशन पर्पस के लिए सेम लेते हैं। बैंक एफडी का रेट भी 7% और म्यूचुअल फंड ने भी जो रिटर्न दिया है वो 7%। अभी सपोज आपने 1 लाख रुपया 3 साल के लिए बैंक एफडी में रखा तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम 7% सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 साल के बाद उसमें 21,000 रुपया आपका इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। जब उसके बाद हम टैक्सेशन काउंट करेंगे तो आपको जो टैक्स देना है वो 21,000 रुपये पूरे पे टैक्स देना है। अगर 30% आपने टैक्स काउंट किया तो जो आपका जो टैक्स है वो 6,300 रुपया हो गया। जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है आपका 14,700 रुपया नेट होगा। टोटल उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,14,700 रुपया। अगर हमने ये पैसा म्यूचुअल फंड के डेट फंड में डाला
उधर भी सेम आपका रिटर्न जनरेट हुआ। तो जो टैक्सेशन है उसके अंदर आपको इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्स कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जो रियल इन्फ्लेशन होगा वो आपके जो रिटर्न है उसमें से माइनस किया जाएगा। आपका जो टैक्सेशन होगा वो रियल जो रिटर्न होगा उसके ऊपर काउंट होगा। जैसे आपका 6% का इन्फ्लेशन आया और आपका 21,000 रुपये का आपका जो वैल्यू बना, तो 3 साल का 6% का एवरेज हमने निकाला तो 18,000 रुपया आपका इंडेक्स वैल्यू माइनस हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो फंड बचा 3,000 रुपये, उसके ऊपर 20% खाली टैक्स है, तो आपको खाली 600 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। पोस्ट टैक्स रिटर्न जो होगा आपका वो हो जाएगा 1,20,400। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड से जो डेट फंड है वो मोर टैक्स एफिशिएंट है। अब बात करते हैं रियल रिटर्न की, कि सपोज आपने बैंक एफडी में आपने 1 लाख रुपया रखा और पोस्ट टैक्स आपको 1,14,000 रुपया 1,14,700 मिला और 6% का इन्फ्लेशन है, तो 18,000 रुपया आपकी बाइंग वैल्यू कम हो गई। तो आपका जो पोस्ट इन्फ्लेशन होगा वो 96,700 होगा, जिससे आपका पैसा तो सलामत है लेकिन पैसे की वैल्यू सलामत नहीं है। और म्यूचुअल फंड में अगर हमने इंडेक्स में से इन्फ्लेशन माइनस किए तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न 1,02,400 आता है। तो आपका पैसा भी सलामत है और पैसे की वैल्यू भी सलामत है। तो आप निवेश करते समय इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा भी सलामत रहेगा और पैसे की वैल्यू भी सलामत रहेगी।